अगर तुम चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को यूज कर रहे हो तो तुम दुनिया के 90% लोगों से आगे हो, लेकिन सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को सही तरह से यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी हजारों लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं और प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम में 30 करोड़ जॉब्स और जाने वाली हैं। क्या एआई की वजह से? जी नहीं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो एआई को सही तरह से यूज करना जानते हैं। अगर तुम्हें भी अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो आज से ही अपने आप को एआई स्किल से अपग्रेड करके अपने रिज्यूम में ऐड ऑन कर लो कि तुम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल वे में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगे कि वीडियो में वैल्यू नहीं थी तो कमेंट में गाली देके चले जाना। तुमने क्वेश्चन पूछा और चैट जीपीटी से आंसर मिला, फिर तुम्हें लगा ये तो टट्टी है। आंसर टट्टी नहीं, तुम्हारा प्रॉम्प्ट गलत था। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब है जो तुम एआई को इनपुट दे रहे हो, मतलब एआई से सवाल करना, और इंजीनियरिंग किसी चीज में सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपर्ट बनना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को इंस्ट्रक्शन देने में एक्सपर्ट बनना ताकि एआई तुम्हें बेस्ट और एक्यूरेट आउटपुट दे। एआई सबसे पहले 1960 में फिर ज्यादा पीछे चला गया। हाँ, मार्केट में यूट्यूब और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म एआई का यूज पहले से ही कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म से तुम्हें जो भी दिखाया जा रहा है या बेचा जा रहा है वो सब एआई के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन जब से जनरेटिव एआई टूल्स आए हैं एक नया एरा स्टार्ट हो गया है। चैट जीपीटी भी एक चैटबॉट ही है, लेकिन जनरेटिव चैटबॉट। थोड़ा सा समझ लो चैट जीपीटी काम कैसे करता है। सबसे पहले इन्हें बहुत बड़े स्केल पे डाटा देकर ट्रेन किया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद एक एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनता है जो इंसानों की तरह आंसर दे सकता है। अब ये आंसर बनाते कैसे हैं? जब तुम कोई प्रॉम्प्ट देते हो, एआई सबसे पहले उस टेक्स्ट को टोकन में तोड़ता है। अब ये टोकन क्या होता है? टोकन एक छोटा यूनिट होता है। एआई सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड नहीं देखता, बल्कि टोकन के फॉर्म में देखता है। एक टोकन कभी एक वर्ड भी हो सकता है, कभी उसका पूरा हिस्सा, या कभी एक डॉट। अब एआई सेंटेंस बनाने के लिए एक एक करके प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट टोकन क्या होगा। एग्जांपल के लिए मान लो तुमने एआई को हाय बोला। एआई अपने ट्रेनिंग डाटा के हिसाब से प्रिडिक्ट करता है कि हाय के बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस रिस्पॉन्स की है। जैसे हाय हाउ आर यू की प्रोबेबिलिटी है 92% और हे व्हाट्सअप की प्रोबेबिलिटी है 89% और हेलो की है 81%। तो एआई सबसे पहले हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले टोकन को चूज करेगा, इस केस में हाय हाउ आर यू। अब इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए एच टोकन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रही होगी, फिर आई, हाउ, इसी तरह टोकन बाय टोकन एआई पूरा जवाब जनरेट करता है। लेकिन सिर्फ डाटा और प्रिडिक्शन से इंसानों जैसे आंसर नहीं आते, इसलिए नेक्स्ट स्टेप है फाइन ट्यूनिंग और RLHF। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, एक बड़ी टीम होती है जो एआई के जवाब को रिव्यू करती है और उन्हें रैंक करती है कि ये जवाब सही था, गलत था या बस ठीक ठाक था। इससे एआई को पता लगता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि एआई जवाब कैसे दे रहा है। अब चलते हैं प्रॉम्प्ट बनाते हैं। अगर एआई से बेस्ट आउटपुट चाहिए तो प्रॉम्प्ट क्लियर और स्ट्रक्चर होना चाहिए। एडवांस प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि तुम एआई को सिर्फ सवाल नहीं देते, बल्कि उसे एग्जांपल्स, रीजनिंग स्टेप्स और मल्टीपल हिंट्स देते हो ताकि एआई ज्यादा स्मार्ट और एक्यूरेट आंसर दे। ये 4 पॉइंट है एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है क्लियरिटी। प्रॉम्प्ट हमेशा क्लियर और सीधा होना चाहिए। अगर तुम लिखे जा रहे हो इसे बढ़िया कर दे बढ़िया, एआई को घंटा नहीं पता कि बढ़िया का मतलब क्या है। इसलिए सीधे सीधे बता दो जो तुम्हें चाहिए। जैसे बढ़िया बढ़िया की जगह तुम लिखो रीराइट दिस पैराग्राफ इन प्रोफेशनल टोन अंडर 100 वर्ड्स। ऐसे एआई को सीधा पता लगेगा कि करना क्या है। जैसे इसमें प्रोफेशनल टोन का यूज करना है और 100 वर्ड से कम में लिखना है। दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट दो। एआई को बैकग्राउंड देना सबसे जरूरी है। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा तो आउटपुट भी तुम्हारे प्रॉम्प्ट जैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए एक गेमर के लिए एक बेस्ट फोन होगा जिसमें रैम और प्रोसेसर अच्छा हो। वहीं एक इन्फ्लुएंसर के लिए फोन ऐसा होगा जिसमें कैमरा और लुक अच्छा हो। दोनों के लिए अपना अपना बेस्ट है। अब मान लो तुम्हें अपने चैनल के लिए टॉपिक्स चाहिए। अगर तुम ऐसे लिखोगे गिव मी ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो यही किसी भी फील्ड के ट्रेंडिंग टॉपिक्स उठा के दे देगा। लेकिन अगर तुम लिखो मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस पे है बिगिनर्स के लिए, मुझे 5 ट्रेंडिंग वीडियो आइडियाज दो जो ऑडियंस को मनी सेविंग सिखाए, तो एआई को क्लियर डायरेक्शन मिलती है और रिजल्ट तुम्हारे कंटेंट के लिए काफी सही होगा। थर्ड पॉइंट फॉर्मेट डिफाइन करो। एआई को यह बताना भी जरूरी है कि तुम्हें आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए। अगर तुमने फॉर्मेट नहीं बताया तो
तो बोरिंग लंबा चौड़ा टेक्स्ट दे देगा जो तुम पढ़ो भी ना। एग्जाम्पल के लिए तुम टेबल के लिए बोल सकते हो जिसमें यूज केस भी हो। अब देखो इसमें एकदम क्लियर है और साइड बाय साइड यूज केस भी दिख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें आउटपुट जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ या स्क्रिप्ट्स, टेबल, फॉर्मेट्स बताओ और तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर नीट और इजी टू रीड बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इटरेशन। तो सुनो, तुम्हें कभी भी पहले ही प्रॉम्प्ट से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए होगा। मिल भी सकता है जब तुम इस काम में एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन फिलहाल तुमने एक प्रॉम्प्ट दिया, आउटपुट एवरेज निकला। अब तुम्हें फिर से उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर फिर भी आउटपुट एवरेज आए तो दोबारा से रिफाइन करो और जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता रिफाइन करते रहो। हर स्टेप के बाद आउटपुट बेटर होता जाएगा। अब तुम्हें बेसिक्स पता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। एडवांस टेक्निक्स बताने से पहले तुम्हारे लिए ये रहा रेडी टू यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तुम्हें जो भी चाहिए बस डिटेल्स भरो और तुम्हारा एडवांस प्रॉम्प्ट रेडी। स्क्रीनशॉट ले लो या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड करके यूज करो। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, एडवांस टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक है रीजनिंग आउटलाइन। थोड़ा ध्यान दो, देखो एआई सिर्फ आउटपुट नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप में रीजन भी बताओ। एग्जांपल के लिए 4 + 3 × 5 का डायरेक्ट आंसर 19 होगा। अब इसमें पता नहीं चल रहा कि 19 कैसे आया। अगर कोई मिस्टेक भी होती तो वो भी नहीं पता चलता कहाँ हुई है। अगर ये स्टेप बाय स्टेप होता तो हमें पता चल जाता कि कैसे हुआ है। अब तुम प्रॉम्प्ट में कैसे यूज कर सकते हो, इस प्रॉम्प्ट को देखो। इसमें टास्क क्लियर। मेरे फाइनेंस चैनल के लिए 3 वीडियो आइडियाज दो, फिर हर आइडियाज के साथ शॉर्ट स्टेप में लिखो कि ये क्यों यूजफुल है। ये हो गया तुम्हारा रीजनिंग आउटलाइन। मतलब तुम जो भी आउटपुट ले रहे हो तुम उसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी रीजनिंग भी लेते हो कि क्यों और कैसे। इससे तुम्हें हर स्टेप का लॉजिक समझने में और मिस्टेक्स अवॉइड करने में हेल्प करता है। अब ये रीजनिंग आउटलाइन या चैन ऑफ थॉट कहाँ यूज करना सही रहेगा, जब काम कॉम्प्लेक्स हो जैसे फाइनेंस, कोडिंग या डिटेल प्लानिंग। दूसरी टेक्निक है फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स। मतलब एआई को 2-3 एग्जांपल दे दो, फिर उसे वही पैटर्न फॉलो करने के लिए बोलो। इससे आउटपुट कंसिस्टेंट और स्टाइल सेम मिलता है। मान लो तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारे पास पहले से ही कोई तुम्हारी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। अब तुम प्रॉम्प्ट में उस स्क्रिप्ट को एग्जांपल के फॉर्म में डालते हो और बोलो इस टोन और स्टाइल में मुझे XY टॉपिक पे स्क्रिप्ट रेडी करो। एआई फिर तुम्हें एग्जैक्ट सेम टोन और स्टाइल में न्यू स्क्रिप्ट देगा। इसका कहाँ यूज कर सकते हो, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, ब्लॉग पोस्ट, टाइटल, हेडलाइंस, कंटेंट मार्केटिंग, एड्स में। फ्यू शॉर्ट एग्जांपल से एआई को बार बार स्टाइल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल्स दो और एआई ऑटोमेटिकली सेम स्टाइल में आउटपुट देता है। तीसरी टेक्निक है मेटा प्रॉम्प्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें खुद नहीं पता होता कि एआई को क्या डिटेल्स देनी है और क्या नहीं। इसलिए हम एआई से बोलते हैं पहले तुम मुझसे पूछो कि बेस्ट आउटपुट के लिए क्या डिटेल्स चाहिए, फिर मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे वेट गेन करना है, तुम्हें क्या क्या डिटेल्स चाहिए ताकि तुम मेरे लिए बेस्ट गाइड कर सको। फिर तुम्हें एआई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फिर तुम्हें उनके जवाब देने हैं। फिर जो रिजल्ट आएगा वो काफी एक्यूरेट होगा। तुम इसे किसी भी केस में यूज कर सकते हो। मोस्टली तब यूज होता है जब हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सी डिटेल्स देनी है और कौन सी नहीं। चौथी टेक्निक है रोल असाइनमेंट। तुम्हें जो भी एआई से करवाना है बस उस काम के लिए जो भी एक्सपर्ट है वो रोल उसे एआई को दे दो, जैसे एसईओ एक्सपर्ट, फिटनेस कोच या स्क्रिप्ट राइटर। इससे जो भी आउटपुट मिलेगा वो तुरंत उस रोल की लैंग्वेज और स्टाइल को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक्ट एज अ यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर। फिर तुम्हें जिस भी टॉपिक में स्क्रिप्ट चाहिए वो लिख दो और बस अब जो आउटपुट निकलेगा वो एक्सपर्ट लेवल का आएगा। फिफ्थ और लास्ट टेक्निक है सेल्फ रिफाइनमेंट। पहले एआई से ड्राफ्ट या आउटपुट लो, फिर उसी एआई से उस आउटपुट को स्कोर करने के लिए बोलो और मिस्टेक भी बताए और इसे बेटर वर्जन लिखें। इससे तुम्हारा कंटेंट और भी अच्छा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले स्टेप में हम आउटपुट लेंगे, अब सेकंड स्टेप में जो भी आउटपुट आया है उसे स्कोर करने के लिए बोलेंगे 1 से 10 में और इसमें इम्प्रूवमेंट करें। देखो इसमें स्कोर भी दिया है और इम्प्रूवमेंट करके दोबारा लिखिए और ये पहले आउटपुट से काफी बेहतर है। अगर तुम्हें ये वीडियो और भी डिटेल में चाहिए तो बता देना, मैं उसमें और भी मैसिव टॉपिक्स को कवर करूंगा। फिलहाल के लिए तुम ये वीडियो देखो, इसमें तुम्हें खुद देख लो यार। क्या वो चोरी कर रहा है।